इस बात में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हॉस्पिटल में होते हैं। प्रोफेसर तो ऐसा होश आने लगता है। मिस कहती है प्रोफेसर साहब आप होश में आ गए। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में क्यों लेटा हुआ हूँ? क्या हम किंशु के साथ मुकाबले में नहीं थे? क्या आप तो याद नहीं है कि पिछली रात तो आप तो गुर्दे में दर्द हुआ था? हाँ मुझे याद आया कि ये किंशु है जो मुझको यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया था। प्रोफेसर कहते हैं कि किंशु किसी किस्म की QIT पावर के साथ मेरी बीमारी का इलाज करने की कोशिश कर रहा था और मैंने सोचा कि मैं शायद ख्वाब में हूँ। मिस कहती है कि किंशु ने आपके लिए एक नुस्खा छोड़ा है और कहा अगर आप इसको वक्त पर ले सकते हैं तो आप जल्द ही सेहत याफ्ता हो जाएंगे। और उसने ये भी कहा कि आपकी बीमारी की वजह यह है कि आपने कई सालों से सारे कदीम कामों में हिस्सा लिया है। और उसने ये भी कहा कि आपने किसी नापाक चीज़ तो छुआ हो, उस सांस से जरिए वो आपके अंदर चली गई है। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाकई ही उसने सच कहा है। वो कहाँ पर है इस टाइम? किंशु आज दोपहर तो चिनचैन सिटी जाने वाला है। मुझे लगता है कि वो एयरपोर्ट के रास्ते में है। प्रोफेसर कहते हैं कि ये बीमारी मुझे इसलिए हुई कि 20 साल पहले जब मैं एक कब्र खोद रहा था तो मुझे ज़ोमीडी सांस खारिज होने वाली गैस का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने मुल्क के तमाम डॉक्टर को दिखाया है लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। मिस कहती है प्रोफेसर क्या मैंने कुछ गलत कहा है? प्रोफेसर कहते हैं किंशु के बारे में आपका क्या ख्याल है? मिस कहती है कि प्रोफेसर आपने मुझे हमेशा ही समझाया है किसी भी इंसान तो उसकी ज़हरी शक्ल से परखना नहीं चाहिए। अलबत्ता किंशु नौजवान है लेकिन उसने अपने अंदर बहुत से राज छुपा रखे हैं। मेरा मतलब ये है कि वो बहुत हैरानकुन है। प्रोफेसर कहते हैं आप ठीक है, इसने मेरी जान बचाई। सादी हैसियत से स्कूल में उसे पढ़ाने से पहले ही मैं उसका मालिक हूँ। अगर इसकी बात करते हैं तो आप 17 साल की उम्र में कॉलेज में गए थे और आपने 21 साल की उम्र में कॉलेज के इम्तिहानात पास किए थे। प्रोफेसर कहते हैं कि आप दोनों एक जोड़े की तरह लगते हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस साथ ही शर्मा जाती है। मिस कहती है कि प्रोफेसर आप क्या कह रहे हैं, हम अभी तो मिले हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि वो लंबा हो खूबसूरत है और इसके अलावा जहां से माफ़ी मंगवाने के लिए आपकी मदद की। मिस दूसरे पासे अपना मुंह फेर लेती है और कहती है प्रोफेसर मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, आप तो पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं। प्रोफेसर हंसने लग जाता है और कहता है तुम जल्द ही दोनों दोबारा मिलने वाले हो। मिस मुझे कुछ काम के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। मिस कहती है हाँ प्रोफेसर बताएं क्या काम है। में जिन सिटी एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। किंशु घड़ी की तरफ देखता है। किंशु कहता है अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा ये फ्लैट तो लेट नहीं करेंगे। साथ ही पीछे से मिस किंशु तो बुलाती है। मिस कहती है कि आप कल जल्दी से चले गए थे और मेरे पास आपसे राब्ते के लिए कोई मालूमात नहीं थी और मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे एयरपोर्ट मिल जाएंगे। किंशु कहते हैं मिस अच्छा तो ये आप हैं, आप मेरी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन भी कर सकते थे, आप यहाँ पर क्यों हैं? मिस कहती है प्रोफेसर ने मुझे कहा कि ये डब्बा मैं आप तो तोहफे के तौर पर दे दूँ ताकि वो आपका शुक्रिया अदा कर सकें। किंशु इस डब्बे को ले लेते हैं और किंशु कहता है कि प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा सखी हैं, क्या वो अब जाग गए हैं? मिस कहती है आपका शुक्रिया, अब वो बहुत बेहतर लग रहे हैं। किंशु कहते हैं ये बहुत अच्छा है और आप प्रोफेसर जाकर मेरा शुक्रिया अदा करें और मुझे खुशी है कि मैं उनके इलाज के लिए कुछ कर सका और जो मैंने उनको नुस्खा दिया है उसके मुताबिक वो यूज़ करेंगे तो वो जल्द ही सेहत याफ्ता हो जाएंगे। किंशु जैसे ही इस डब्बे को खोलता है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। किंशु इन स्टोन और मेटल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। किंशु कहता है ये तो पहले यार से बहुत ही बेहतर हालत में है जो प्रोफेसर ने मुझे पहले बेचे थे। मिस कहती है प्रोफेसर ने कहा कि आप तो इसको लेकर जाना चाहिए क्योंकि आपने प्रोफेसर की जान बचाई है। ये प्रोफेसर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे लेकिन प्रोफेसर समझते हैं कि आप इसके लिए काबिल हैं। किंशु कहता है मैं समझ गया, अच्छा मिस आप प्रोफेसर तो बताएं कि मैं उनको इन कॉलेज में देखने के लिए ज़्यादा मुंतज़र हूँ। मिस किंशु की तरफ हाथ बुलाती है और किंशु तो कहती है मैं भी आप तो कॉलेज में देखने के लिए मुंतज़र हूँ। किंशु मिस की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है ये चल क्या रहा है? मिस कहती है आपका साथी बनना मेरे लिए खुशी की बात है। किंशु कहता है मैं भी। दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हमारी दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। हमें अगले सीन में TCM हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। किंशु जहन से कहता है कि अपनी बीवी तो याद दिलाएं कि वो दवाई तो टाइम से ले और ये करीबन 1 माह में ठीक हो जाएगी। आपका शुक्रिया मिस्टर किंशु, मैं आपके इलाज पर अमल कर रही हूँ। किंशु कहता है मैं आपकी मदद करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। मिस्टर किंशु आपने हमारे दरमियान सब कुछ ठीक कर दिया और आपने मेरी बीवी तो ठीक कर दिया। मुझे वाकई ही नहीं मालूम कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं।
किंशु कहता है ये ठीक है, शायद किसी दिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत हो। जब भी आपको ज़रूरत हो मिस्टर किंशु, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। हमें बाहर लोगों की लाइन दिखाई जाती है, लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर कितनी देर और खड़ा होना पड़ेगा। मिस किंशु के पास आती है। मिस कहती है बाहर बहुत ज़्यादा लोगों का रश पड़ा हुआ है, वो आगामी में उठ रहे हैं, गुस्से में कर रहे थे, अब हमसे इंतज़ार नहीं होता कि अब हमारी बारी कब आएगी। किंशु डॉक्टर ली से कहता है मुझे बताओ तो अब क्या हो रहा है। किंशु कहता है डॉक्टर ली, मुझे लगता है कि ये काम मैं छोड़ दूं। क्या हम इस बात से मुतफिक नहीं थे कि मैं यहाँ पर बुनियादी तौर पर किनचैन शहर में खास मरीजों को चेक करूंगा। मैं तो कल से आम मरीजों का इलाज ही कर रहा हूँ। डॉक्टर ली कहते हैं ठीक है, इस आदमी के पास कुछ जरूरी है। इसके साथ जो हमारी मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई है, अब वो 2 दिन बाद आएगा। मैंने सोचा कि आप पहले से यही मौजूद है, क्यों नहीं आप आम लोगों को भी चेक कर लें। डॉक्टर ली कहते हैं कल जिन मरीजों का आपने इलाज किया था वो हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से कैंसर के मरीज थे और आपने इन सब का इलाज किया। दरवाजे से बाहर इंतज़ार करने वाले लोग आपके लिए हाजिर हैं और टीवी स्टेशन ने मुझे अभी बुलाया है। किंशु कहता है कि वो यहाँ नहीं आ सकते और ना ही वो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने। मिस्टर ली कहते हैं ठीक है, मैंने उनको मना कर दिया है और मैंने अवाम के सामने आपके आखिरी नाम का ऐलान किया है और आप तो सिर्फ यहाँ सुबह आने की ज़रूरत है और मैं आप तो इस काम की आप तो अदायगी करूँगा। किंशु कहता है ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊँगा। किंशु के मोबाइल पर बेल बजती है। किंशु कहता है फैटी के वालिद साहब मुझ तो क्यों फ़ोन कर रहे हैं। किंशु फ़ोन तो अटेंड करता है। किंशु कहता है अंकल क्या हुआ है। फैटी के फादर कहते हैं फैटी तो दुआ कर लिया गया है, मुझे किंशु आपकी मदद की ज़रूरत है। किंशु कहता है डॉक्टर ली माजरत, मुझे अभी जाना होगा। किंशु अंकल यहाँ से कहता है कि आप जल्दी वहाँ पहुँचे, मैं भी अभी रास्ते में, मैं भी आपके पास जल्दी पहुँचता हूँ। साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।